बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मुल्क पायदार तवील मदती तरक्की की राह पर चल पड़ा। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी जरीदे USA टुडे को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि पाकिस्तान अहम मुआशी मोड़ पर पहुँच चुका है। मुआशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा है। मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकल कर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं और मुल्क पायदार तवील मुद्दती तरक्की की राह पर चल पड़ा है। पाकिस्तान ने माली साल का आगाज़ बेहतर मुआशी बुनियादों के साथ किया। प्राइमरी बजट सरप्लस और करंट अकाउंट सरप्लस हासिल किया। ये मुसलसल खसारों के चक्कर से निकलने की वाज़ेह अलामत है। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा इस बेहतरी का अहम सबब बना। महंगाई 29% की बुलंद तरीन सतह से कम होकर सिंगल डिजिट में आ गई है और ज़र मुबादला के ज़खायर 14.5 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। शरह मुबादला में इस्तेहकाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। इनका कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम एक ज़रूरी बुनियाद है, ताहम पायदार तरक्की असल चैलेंज है। गुज़िश्ता माली साल में 2.7% मुआशी नमू मस्बत ज़रूर है। मुआशी नमू तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए न काफ़ी है। हुकूमत खपत कर्ज़ों पर मबनी तरक्की के मॉडल से हट कर बरामदात पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। सदर जरदारी की करबला में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हाज़री। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने करबला में रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्बास बिन अली अलैहिस्सलाम पर हाज़री दी। इस मौके पर गवर्नर करबला डॉक्टर नसीफ जासिम उल खताबी भी सदर पाकिस्तान के हमरा थे। सदर मुमलिकत ने दोनों मकामात पर फातिहा ख्वानी की और नवाफिल अदा किए। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को हक, अदल और इस्तकामत की अब्दी अलामत करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने उम्मत मुस्लिमा क़यामत, इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ की। उन्होंने रोज़ा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करते हुए इनकी तालीमात को हक, अदल और इंसानियत के लिए रहनुमाई करार दिया। हाज़री के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दोनों मज़ारात के मुंतज़िमीन और मुबल्लिगीन से मुलाकात भी की। लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा क्यों तबाह हुआ, आखिरी पैगाम समेत अहम तफसीलात सामने आ गई। तुर्क हुकाम ने तस्दीक की है कि लीबिया के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद अहमद अल हदाद का तैयारा बरकी निज़ाम में खराबी के बाइस गिर कर तबाह हुआ। तुर्किया के सदारती शोबा मवासिलात के सरबरा बुरहानुद्दीन दौरान ने बताया कि हादसे से कबल तैयारे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को बरकी खराबी के बाइस हंगामी सूरत हाल से आगाह किया था और फौरी लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि अमले ने अंकारा के एसनबुगा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग का फैसला किया था। हम वापसी के दौरान तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया। तुर्क वज़ीर इंसाफ यलमास तनज ने तस्दीक की है कि अंकारा के प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। तैयारों की निगरानी करने वाली वेबसाइट फ्लाइट रेडार के मुताबिक परवाज़ ने इब्तदा में बुलंदी हासिल की थी, ताहम अचानक इसकी ऊंचाई में तेज़ी से कमी वाक़ई हुई और परवाज़ के सिर्फ 16 मिनट बाद तैयारा रेडार से गायब हो गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक जिस इलाके में तैयारा लापता हुआ वहां धमाके की आवाज़ भी सुनी गई, जिसके बाद रेस्क्यू कार्रवाई शुरू कर दी गई। लीबिया की अबूरी हुकूमत के सरबराह अब्दुल हमीद अल बीबा ने जनरल मोहम्मद अहमद अल हदाद की वफ़ात की तस्दीक करते हुए बताया कि हादसे में दीगर आला फौजी और सरकारी हुकाम भी जाँ बाक हुए। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस से मुतालिक दरख्वास्त लार्जर बेंच को अरसाल। पंजाब हुकूमत से जवाब तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने शहरी मुश्ताक अहमद समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वकास उमर पेश हुए। अदालत ने पंजाब हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या दोनों पार्टियों की रजामंदी से कब्जा दिया जा रहा है? अगर दोनों पार्टियों की रजामंदी होती तो कब्जे की दरख्वास्तें हाई कोर्ट क्यों आती हैं? चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से मुकालमा किया कि क्या रूल बन गए हैं? असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि अभी रूल्स नहीं बने। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन रूल्स के तहत कार्रवाई करनी है वो रूल्स अभी बनाए ही नहीं। पैरा फोर्स को इख्तियार है कि हुकूमत के कब्जे पर अमल दरामद के लिए मुआवनत करे। सेक्शन 8 के तहत इन कमेटियों के पास जो इख्तियार ही नहीं कि कब्जा करें, इन सवालात के जवाब लार्जर बेंच को दिए जाएं।
چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ قانون کیا کہتا ہے اور اگر کمیٹیاں کام کر رہی ہیں، کمیٹیوں کو سول کوڈ کی آرڈر دکھانے کے باوجود کمیٹیاں ماننے کو تیار نہیں، لاہور ہائی کورٹ نے تمام درخواستوں پر حکم ابتنائی جاری کر دی۔ ملک کے مختلف شہروں میں مزید بارش اور برف باری، موسم دل فریب۔ وادی نیلم میں تیسرے روز بھی وقفے سے بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بالائی علاقوں میں 2 فٹ سے زائد تک برف باری ریکارڈ کی گئی۔ مظفر آباد میں پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہ میں پارہ -8، کوپس -4، کلام اور کوئٹہ میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ قلات میں درجہ حرارت -2 اور مالم جبہ میں -1 سینٹی گریڈ رہا۔ ادھر ملک بھر میں آج دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ دورہ سری لنکا کے لیے قومی ٹیم کا اعلان جلد متوقع، عام کھلاڑی کی واپسی یقینی۔ جنوری کے پہلے ہفتے میں شیڈول دورہ سری لنکا کے قومی ٹیم کا اعلان جلد متوقع ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 7، 9 اور 11 جنوری کو دمبولا میں T20 میچز طے ہوں گے، جس کے لیے سلیکٹرز نے کھلاڑیوں کے انتخاب پر مشاورت شروع کر رکھی ہے۔ فٹنس مسائل سے نجات پانے کے بعد بگ بیش لیگ میں بہترین کارکردگی دکھانے والے شاداب خان کو سری لنکا کے خلاف سیریز میں موقع ملے گا۔ شاہین شاہ افریدی، بابر اعظم، حارث راؤ، محمد رضوان اور حسن علی کو بگ بیش لیگ کے مکمل میچز کے لیے NOC دیا گیا ہے۔ ان کے جگہ اس دورے میں عبدالصمد اور معاذ صداقت سمیت دوسرے نوجوان پرفارمنس کے ناموں پر غور ہو رہا ہے۔ PCB کو 6 جنوری سے پہلے T20 ورلڈ کپ کے لیے بھی ابتدائی ناموں کی فہرست بھجوائی ہے، جس میں 1 فروری تک تبدیلی کی جا سکے گی۔ واضح رہے کہ بھارت اور سری لنکا نے ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیموں کا اعلان کر دیا۔